नमस्कार, मैं भारती कपासिया। स्वागत है आप सभी का खबर टुडे न्यूज में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। पंजाब में कम मतदान के क्या है कारण, किसको होगा नफा, किसे नुकसान, बता दें। चुनाव विशेषज्ञ ने बताया पंजाब की 117 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। चुनाव नतीजे क्या रहते हैं ये तो 10 मार्च की तारीख ही बताएगी, लेकिन उससे पहले हंग असेंबली के आसार जताए जा रहे हैं। पंजाब में 20 फरवरी को 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। मतदान के बाद अब चुनाव नतीजे का इंतजार है जो 10 मार्च को आने हैं। बता दें, मतदान के बाद हर सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, लेकिन 2017 की तुलना में अब की बार पिछले चुनाव की तुलना में 8% कम मतदान होने की वजह से सरकार को लेकर क्यासों का दौरा शुरू हो गया है। 2017 में जहां 77.40% मतदान हुआ था, 70% मतदान ही मतदान केंद्रों तक पहुंचे। युद्ध की तरफ बढ़ रहे रूस यूक्रेन, बता दें यूक्रेन खुलते ही 17,000 अंक से नीचे आया निफ्टी। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच जंग की स्थिति बनी हुई है। इन्वेस्टर्स को इस जंग के खतरे से डर लग रहा है और वे सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहे हैं। इस कारण बता दें इन्वेस्टर्स शेयर बाजारों से लगातार पैसे निकाल रहे हैं। यूक्रेन को लेकर जारी संकट से बाजार को फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। जंग की बनी स्थिति के चलते मंगलवार को लगातार 5वें दिन बाजार में गिरावट बनी हुई है। आज जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, सेंसेक्स बता दें एक झटके में 1000 अंक गिर गया। बल्ले से शाहीन शाह अफरीदी का जलवा, आखिरी ओवर में जड़े 3 छक्के। बता दें मैच पहुंचा सुपर ओवर में। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने बल्ले से एक ओवर में 22 रन बटोरकर लाहौर को पेशावर के खिलाफ जीत के करीब लेकर गए। हालांकि वे गेंद से कोई कमाल करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान सुपर लीग में सोमवार को खेले गए पेशावर, जालमी और लाहौर, बता दें लाहौर कलंदर के बीच खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने गेंद की बजाय बल्ले से कमाल दिखाया। शाहीन ने लाहौर के लिए आखिरी ओवर में 22 रन बटोरकर मुकाबले को सुपर ओवर की तरफ ले गए। शाहीन ने आखिरी ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जड़ा। 2 गेंद में चौके जड़कर जीत दर्ज कर ली। विकास के चैंपियन हम ही हैं, अखिलेश शिलान्यास करने में एक्सपर्ट। सपा पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा है कि पार्टी इस बार भी यूपी में 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएंगी। उन्होंने खास बातचीत में गोवा और उत्तराखंड में भी सरकार बनाने का दावा किया। यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। बता दें चौथे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम चुका है। आतंक के लिए साइकिल के इस्तेमाल के मसले पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच सियासत तेज है। बता दें इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी चुनाव साइकिल पर सियासत से लेकर पंजाब, उत्तराखंड और गोवा चुनाव को लेकर बातचीत की है। बच्ची को मिला 7 लाख के जेवरों से भरा बैग, मालिक को लौटाया मिला ये इनाम। बता दें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कक्षा 6 की छात्रा को करीब 7 लाख के जेवरात से भरा बैग रास्ते में मिला। बता दें छात्रा कुछ देर तक बैग के मालिक का इंतजार करती रही। जब कोई नहीं आया तो घर चली गई। बाद में पुलिस की मदद से बैग उसके मालिक तक पहुंचाया गया। बच्ची को 91,000 की राशि देकर प्रोत्साहित किया गया। जानकारी के अनुसार ये मामला रायसेन जिले के उदयपुरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ 20 फरवरी को यशपाल सिंह पटेल निवासी ककरुआ की बेटी का जेवरात से भरा हुआ बैग गिर गया था। इसकी सूचना परिजनों ने उदयपुरा थाना में दी थी। वहीं पुलिस व परिजन उस बैग को ढूंढते रहे। बैग से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया पर भी भेजी गई। यूपी के फिरोजाबाद में दफन थी लाश, राजस्थान की अजमेर पुलिस ने ऐसा खोला राज। बता दें राजस्थान की अजमेर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि यूपी में फिरोजाबाद के एक मकान में एक लाश है। भीड़ भाड़ वाले उस पूरे इलाके में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके इलाके में बन रहे नए मकान में इतना बड़ा राज दफन है। बता दें कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो होते तो है लेकिन दिखते नहीं है, जैसे एक फर्श के अंदर छुपाया हुआ एक दृश्य जो करीब 2 सप्ताह बाद जमीन खोद कर निकाला गया। दृश्य एक लाश का जिसे यूपी के फिरोजाबाद में बिलाल नगर के एक घर के फर्श में दुनिया की नजरों से ओझल कर छुपाया गया था। मगर जब ये दृश्य सामने आया तो उसने सभी की आंखें खोल दी। सोनू सूद के खिलाफ मोगा में मामला दर्ज, वोटरों को रिझाने के आरोप में पहले जब्त हुई थी कार। बता दें समर्थकों की शिकायत पर
फिल्म अभिनेता सोनू सूद की गाड़ी जब्त कर ली गई थी। बता दें, सोनू सूद को घर में ही रहने का आदेश दिया था। फिल्म अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ पंजाब के मोगा में मामला दर्ज हो गया था। सोनू सूद पर अपनी बहन मालविका सूद के हक में वोटरों को लुभाने का आरोप लगा है। सोनू सूद पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और मतदान केंद्रों पर जाकर वोटरों को रिझाने का आरोप है। इसी पर मामला दर्ज हुआ है। 20 फरवरी को इस संदर्भ में सोनू सूद की गाड़ी को भी जब्त किया गया था। फिल्म अभिनेता सोनू सूद अपनी बहन मालविका सूद के विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे, जिसकी शिकायत हुई थी। शिरोमणि अकाली दल के समर्थकों की शिकायत पर चुनाव आयोग ने सोनू सूद की गाड़ी को जब्त कर लिया था। विंडीज के बाद लंका को मजा चखाने नवाबों के शहर लखनऊ पहुंची टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद श्रीलंका से T20 खेलने के लिए लखनऊ पहुंच गई है। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत गुरुवार से होगी। अहमदाबाद और कोलकाता में खेली गई। बता दें, जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया अब अपने अगले अभियान की तरफ आगे बढ़ चुकी है। टीम इंडिया अब श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मुकाबले का आगाज करने के लिए नवाबों के शहर लखनऊ पहुंच गई है। यहां 3 मुकाबले की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है। 24 फरवरी से शुरू हो रही है T20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत की पूरी उम्मीद है। सीरीज के अगले 2 मुकाबले धर्मशाला में खेले जाएंगे। राम रहीम को मिली Z+ सिक्योरिटी। हरियाणा पुलिस ने बताया खालिस्तानियों से खतरा। बता दें, हरियाणा सरकार ने बाबा राम रहीम को खालिस्तानियों से जान का खतरा बताते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। बता दें, जीपी की रिपोर्ट को बनाया है। पंजाब चुनाव से पहले फरलों पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। सरकार ने सुरक्षा का आधार ADGP की रिपोर्ट को बनाया है। सरकार ने कहा कि खालिस्तान समर्थक डेरा प्रमुख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें सख्त सिक्योरिटी दी जा रही है। राम रहीम पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिनों की फरलों पर बाहर है। चुनाव से ठीक पहले मिली फरलों पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे और हरियाणा सरकार को घेरा था। हालांकि सीएम खट्टर ने कहा था कि राम रहीम को मिली राहत का पंजाब चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर टुडे न्यूज।